हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 5th का इंग्लिश का लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक मेरा नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स का PDF चाहिए तो वो भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स। जो लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स है उसको मैं शॉर्ट में एक बार बता दे देती हूँ। जो लेसन है हमारा उसमें क्या होती है, एक लेडी रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं। एक का नाम रहता है मारुकुला और दूसरे का नाम रहता है हॉलिना। जो हॉलिना रहती है वो इतनी प्रीटी नहीं रहती है और जो उसकी स्टेप डॉटर होती है मारुकुला वो बहुत ज़्यादा प्रीटी होती है। तो उसकी जो मॉम और जिसकी हॉलिना वो दोनों अपनी मारुकुला से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो वो जब जो मारुकुला रहती है वो घर के सारे काम करती है, फिर भी उसकी जो स्टेप मदर रहती है और जो स्टेप सिस्टर रहती है वो उनको पूरे दिन उसको परेशान करते रहते हैं। तो एक दिन उन लोग सोचते हैं कि हमें इसके लिए छुटकारा लेना है। तो इसलिए इतने ठंडी के मौसम में वो क्या करते हैं, मारुकुला को जंगल में भेज देती है और क्या बोलते हैं, मेरे लिए वायलेट्स लेकर आओ। वायलेट्स क्या होते हैं बच्चे, फ्लावर्स होते हैं जो उसको उस टाइम पर चाहिए रहते हैं। तो वो जंगल पे जाकर अभी इतने ठंडे के मौसम में कहाँ से वायलेट्स लाएगी, लेकिन फिर भी उसकी मदर लोग उसको जबरदस्ती फोर्स करते हैं और घर से निकाल देते हैं। बोलते हैं तुम जंगल में जाकर लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं तुमको विल किल यू। तो फिर वो बेचारी रोती रोती जंगल में जाती है, बहुत घबरा जाती है ठंडी के मौसम में जहाँ पे रहता है। तो वो क्या देखता है कि एक ना जंगल में एक टॉप ऑफ द माउंटेन पे कहीं से फायर आती रहती है, कहीं से लाइट आती रहती है। तो वो वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पे जो 12 स्टोन्स होते हैं और बीच में एक फायर है वो जलती रहती है। तो वो वहाँ पर जाकर है ना, और 12 स्टोन्स पे 12 पर्सन्स बैठे रहते हैं। तो वो उन लोगों के पास में जाकर पूछती है क्या मैं इसमें हमारी जो फायर बर्न हो रही है क्या उसमें से मैं थोड़ा वार्म ले सकती हूँ क्या। तो जो 12 मैन होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम ले सकती हो। तो फिर वो क्या बोलती है, तुम इतनी ठंडी के मौसम में तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो बोलते हैं कि मेरी स्टेप सिस्टर स्टेप मदर ने हम लोग को जो जंगल में भेजा है वायलेट्स लाने के लिए। तो वो जो वो जो मंथ रहता है वो जनवरी का मंथ रहता है, वो उसकी हेल्प करता है वायलेट्स लाने के लिए। फिर वो घर जाती है तो सब सोचते हैं कि कैसे लेकर आ गई। तो नेक्स्ट डे उसकी मदर उसको वापस से भेज देती है, बोलती कि अब मेरे लिए जाके स्ट्रॉबेरीज लाओ। तो फिर से वो कहाँ जाती है, टॉप ऑफ द माउंटेन जाती है। तो जो 12 मंथ्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं उसको स्ट्रॉबेरीज देने में। फिर थर्ड टाइम फिर से उसकी मदर थर्ड डे बोलती है जाओ अब मेरे लिए एप्पल लेकर आओ। तो इस बार जब वो जाते हैं ना तो जो मंथ होते हैं उसको सिर्फ 2 ही एप्पल उनको वहाँ से मिलती है। तो वो जब 2 एप्पल लाके अपने घर पे देती है तो उसकी जो सिस्टर रहती है हलीना, उसकी स्टेप डॉटर, वो उनको जो एप्पल है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि ऐसी इतनी अच्छी टेस्टी एप्पल उन्होंने कभी पहले खाई हुई नहीं रहती है। तो बोलती है हमें और एप्पल चाहिए, या तो तुमने बीच में रास्ते में खा लिया होगा। तो वो जब बोलती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया। तो जो हलीना बोलती है कि जाओ अपनी मदर को कि हम ना खुद ही जाकर जंगल से लेकर आते हैं। तो उसकी मदर और हलीना वो दोनों वहाँ पर जंगल में जाते हैं और उसको एप्पल लाने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो उन लोगों को भी वो फायर दिखती है, तो वो वहाँ पर जाते रहते हैं। तो वो उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं करती है, जाकर सीधा गरम गरम हाथ अपना करने लग जाती है। तो वो जब ग्रेट जनवरी का जो मंथ रहता है वो पूछता है उससे कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर। तो बोलते कि तुम मुझे पूछने वाले कौन होते हो, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यू डू योर ओन वर्क। तो जो ग्रेट जनवरी होता है वो उसको गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, अपना जो उसके हाथ में क्लब रहता है वो उसको स्विंग करता है। तो पूरा चिल्ड मौसम हो जाता है, एकदम ठंडे, सब जगह बर्फ ही हो जाती है। और इधर जो मारुकुला रहती है वो अपने स्टेप मॉम का स्टेप सिस्टर का वेट करती रहती है घर पे कि लोग अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो बाहर जाकर उन दोनों को ढूंढती है, लेकिन वो जो दोनों हैं वो लोगों को नहीं मिलती है। तो न मंथ्स रहते हैं वहाँ पर, ना ही उसकी स्टेप मॉम मिलती है, ना ही स्टेप सिस्टर मिलती है। फिर जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसका जो घर होता है वो किसको मिल जाता है, मारुकुला को मिल जाता है। फिर मारुकुला एक बहुत ही अच्छे पर्सन से शादी कर लेती है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द 12 मंथ्स। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों, मीनिंग्स।
मीनिंग्स क्या है? जेंटल हार्टेड, जेंटल हार्टेड मीन्स व्हाट? काइंड हार्टेड. थर्ड, सेकेंड वन अडॉर्निंग, डेकोरेटिंग. थर्ड, अब्यूज्ड, टू ट्रीट विथ क्रुएल्टी. रेटेड, scolded. Envied, jealous. Club, a heavy stick used as a weapon. Then slammed, to shut with force, making a loud sound. Bade, commanded. Sulkily, to express anger by remaining silent. Starlets, flowers in the shape of stars. Delicious, very tasty. Now we'll do the question answer. No, first read the words, write the words that combine to make each of them. Now stepmother, step plus mother. Footprint, foot plus print. Snow White, snow plus white. Springtime, spring plus time. Gentle hearted, gentle plus hearted. Anywhere, any plus where. Now answer the following questions. Why did Marukula's stepmother hate her? मारुकुला की जो स्टेप मदर थी वो उसे नफरत क्यों करती थी? Marukula's stepmother hated her because she was prettier than her own daughter Helena. क्योंकि वो उसकी होलिना से क्या थी? प्रीति थी. इसके लिए उसकी जो मदर है वो उसको क्या करती थी? उससे जेलेस करती थी. सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट सीजन डज द स्टोरी टेक प्लेस? ये जो स्टोरी है वो कौन से सीजन में हुई थी? तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन में ये जो स्टोरी है वो पूरी हुई थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज मारुकुला गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रिंग्स? जो मारुकुला एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज और वायलेट्स लाई थी, क्या उनमें से मारुकुला का कुछ मिला था? नो, मारुकुला डिड नॉट गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रॉट. हर विकेड स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर enjoyed them all by themselves. नहीं, मारुकुला को कोई भी चीज वो जो लाई थी वो नहीं मिली. उसको किसने यूज किया? उसकी स्टेप मदर ने एंड स्टेप सिस्टर ने ही एंजॉय किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हेलेना एंड हर मदर गो आउट इन स्नो देमसेल्व्स? हेलेना और उसकी स्टेप मदर विंटर सीजन में क्यों अकेले बाहर गए? Helena and her mother went out in the snow themselves because they wanted more apples and they felt that Marukula would eat up all the apples if they sent her to get them. उनको क्या लगा? उनको क्या चाहिए था? मोर एप्पल्स चाहिए थी और एप्पल्स चाहिए थी. और उनको लगा कि अगर हम मारुकुला को भेजेंगे वापस से एप्पल आने के लिए तो वो रास्ते में ही सारे एप्पल्स है वो खाकर फिनिश कर देगी, इसलिए उन लोग खुद ही गए. Why was Great January annoyed with Helena and her mother? Does he help them? जो ग्रेट जनवरी था, annoyed मतलब गुस्सा होना, हेलेना से और उसकी मदर से क्यों गुस्सा हुआ? क्या जनवरी ने उसकी हेल्प की? Helena and her mother reached where the big fire was burning and the 12 months were sitting. हेलेना और उसकी मदर कहाँ पर पहुंची? जहाँ पर बिग फायर बर्न हो रहा था और 12 मंथ से वो वहाँ पर बैठे थे. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them. उन्होंने क्या किया? सीधा फायर के पास में पहुंचे और अपने हाथ को स्ट्रेच किया ताकि वो गर्मी ले सके. Without asking permission or speaking polite word, instead they were very rude to them. उन्होंने वहाँ पे हाथ को गर्म करने के लिए उनसे ना तो परमिशन ली और ना ही जनवरी से और मंथ्स लोगों से पोलाइटली बात की. बल्कि वो इंस्टेड मतलब बल्कि वो उन्होंने किसके साथ कैसा बिहेव किया? रूड बिहेव किया.
दिस एनॉयड ग्रेट जनवरी, तो उसकी वजह से जनवरी को क्या हुआ, गुस्सा आया। ही डिड नॉट हेल्प देम, उसने उन लोगों की मदद नहीं की। इंस्टेड ही स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड, लेकिन उसके बदले उसने क्या किया, जो क्लब था उसके हाथ में, स्टिक था, उसने अपने हेड पे स्वंग किया। विच मेड द स्नो फॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगेन टू ब्लो, उसकी वजह से क्या हुआ, स्नो फॉल होने लग गया, मोटे मोटे स्नोज आने लग गए और एकदम ठंडी जो हवा है वो ब्लो होने लगी, चलने लगी। बिकॉज ऑफ विच, और जिसके कारण हलीना एंड हर मदर वर लॉस्ट इन इट फॉर एवर, उसकी वजह से हलीना उसकी मदर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, उसी में लॉस्ट हो गए यानी खो गए। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। Springtime. During springtime, which begins in March, the snow begins to melt, the trees begin to bud with fresh flowers. स्प्रिंग टाइम का मतलब क्या होता है, कौन सा मंथ सीजन होता है बच्चों, बसंत का मौसम होता है। वो कहाँ कब स्टार्ट होता है, मार्च में, और उसमें स्नो होती है, वो मेल्ट होने लगती है यानी पिघलने लग जाती है। द ट्रीज बिगिन टू बर्ड, झाड़ों में फूलों की कलियां आने लग जाती है और फिर फ्रेश फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं। द फ्रोजन ग्राउंड वंस अगेन इज कवर्ड विथ ग्रास, जो पहले फ्रोजन ग्राउंड रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है पूरा, वहां पर फिर से क्या आ जाता है, ग्रास आ जाती है। कलरफुल फ्लावर्स आर सीन, बहुत रंग बिरंगे जो फूल है वो हमको देखने को मिलता है। द टेम्परेचर इज वार्मर and it seems as if the earth has come back to life. टेम्परेचर क्या होता है, पहले के कंपेयर में थोड़ा गर्म हो जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है। एंड ऐसे लगता है कि अर्थ को वापस से क्या मिल गई है, एक न्यू लाइफ मिल गई है। द सीजन कम्स आफ्टर विंटर, और ये सीजन कब आता है, विंटर सीजन के बाद में आता है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, समर। समर आप सबको पता है क्या होता है, गर्मी। Now during summer the temperature is very hot. समर सीजन में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बहुत हॉट होता है। इट इज हॉटेस्ट इन जून, और सबसे ज्यादा हॉट कब होता है, हॉटेस्ट होता है जून मंथ में। द ग्राउंड इज कवर्ड विद ग्रास, जो ग्राउंड है वो किससे कवर्ड होती है, ग्रास से। द ट्रीज आर कवर्ड विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, और ट्रीज में क्या होता है, लीव्स और फ्लावर्स आते हैं। द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वेरी हैप्पी, बर्ड्स पक्षी और एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वी कैन हियर द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, हमको बर्ड्स की सिंगिंग सुनाई देती है। द फॉरेस्ट्स आर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ कलर्ड फ्लावर्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हर तरह के रंग बिरंगे फ्लावर्स से भर जाते हैं। लाइफ सीम्स वंडरफुल, और लाइफ कैसे हो जाती है, बहुत ही वंडरफुल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज विंटर टाइम। द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी, विंटर सीजन में सबसे कोल्डेस्ट मंथ यानी सबसे ठंडा मंथ कौन सा होता है, जनवरी का। स्नो फॉल्स थिक कवरिंग द ग्राउंड, स्नो फॉल्स है बहुत थिक होती है और ग्राउंड को क्या करती है, कवर कर देती है विथ डीप स्नो, स्नो से। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मैन टू मूव आउटसाइड द हाउस, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैन के लिए वो घर से बाहर जाए। देयर आर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं ट्रीज पे। आइसी विंड्स ब्लो, एकदम ठंडी चिल्ड विंड है वो चलती है। मेकिंग वन सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर फॉर वार्मथ, तो उसकी वजह से हमको फायर के आगे बैठना पड़ता है ताकि थोड़ा हमको गर्मी मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन। अडॉर्निंग, अडॉर्निंग मतलब क्या बच्चों, डेकोरेटिंग। द क्रिसमस ट्री वॉज अडॉर्न्ड विथ बेल्स, स्टार्स एंड रिबन्स। नेक्स्ट रेटेड, रेटेड मतलब स्कोल्डेड, चिल्लाना, गुस्सा करना। मदर रेटेड मी फॉर ब्रेकिंग द कप, मदर ने मुझे स्कोल्ड किया, गुस्सा किया, क्योंकि मैंने क्या किया, कप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। नेक्स्ट अब्यूज्ड,
ट्रीटेड विथ क्रुएलिटी, यानी कि बिल्कुल बुरी तरह से व्यवहार करना। द ब्रिटिशर्स अब्यूज्ड द इंडियंस ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो ब्रिटिशर्स थे हम इंडियंस के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया कभी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। स्टारलेट्स, स्टारलेट्स फ्लावर्स इन द शेप ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स के शेप के फ्लावर्स। द गार्डन वॉज फिल्ड विथ ब्लू स्टारलेट्स, जो गार्डन था उसमें ब्लू कलर के स्टारलेट्स थे। डेलिशियस, वेरी टेस्टी, यानी बहुत स्वादिष्ट। इंडियन फूड इज वेरी डेलिशियस, इंडियन जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। नेक्स्ट इज गिव द एंटोनिम्स एनी अपोजिट्स ऑफ हेटेड, लव, ब्यूटीफुल, अगली, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, डीप, शैलो, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, साइलेंट, नॉइजी, एवरीथिंग, नथिंग, कवर्ड, अनकवर्ड, क्विकली, स्लोली, joyfully, sadly, filled, emptied, obeyed, disobeyed, harshly, politely, agreed, disagreed, wrapped, unwrapped। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर्स हमारे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के चैप्टर का 5 के क्वेश्चन आंसर्स हमने फिनिश कर दिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसका डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। थैंक यू।